Hello students, welcome to our YouTube channel and my name is Ravni and आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम आर्टिकल्स ये देखेंगे कि कितने आर्टिकल्स होते हैं हमारे। तीन आर्टिकल्स होते हैं, देयर आर 3 आर्टिकल्स ए एन एंड द। तो ये जो तीन आर्टिकल्स हैं हम इनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके जो है स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट काइंड ऑफ आर्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड सेकंड टाइप जो इनकी है वो है डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट काइंड ऑफ आर्टिकल्स जो होते हैं ये उन नाउन्स के साथ उन थिंग्स के साथ लगते हैं जो कि अनस्पेसिफाइड होते हैं, जो कि नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो यहाँ पे इंडेफिनेट कैटेगरी के अंदर जो हमारे आर्टिकल्स आते हैं वो दो आते हैं, वो है ए एंड एन। तो यहाँ पे अब क्लियर हो गया कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होंगे वो हमारे नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के साथ लगेंगे, और जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, जो सेकंड कैटेगरी ऑफ आर्टिकल्स होते हैं वो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं ये विद स्पेसिफिक नाउन्स के लगते हैं, स्पेसिफिक जो कि स्पेसिफाइड हो, डेफिनेट है, जो डिफाइंड है, जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो उनके साथ हम लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं इनके अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल बचता है, दैट इज द। ए एंड एन जो है वो इनडेफिनेट है और जो डेफिनेट है वो ओनली द है। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि दो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं आर्टिकल्स की। ठीक है, अब इनको अप्लाई करना है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल के केस में क्या होगा। एग्जाम्पल अब देखो, यहाँ पे मैंने एक पैरा लिखा हुआ है, छोटा सा पैरा के अंदर क्या लिखा हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग एंड हियर सी द ए अ किंग एंड सेकेंड टाइम में मैंने द यूज किया है। द किंग वॉज वेरी काइंड, हियर द टर्म हैज बीन यूज्ड एंड हियर A has been used। and third line क्या कहनी है, one day he met an old man, one day he met an old man, यहाँ पे an term यूज हुआ। and fourth line लास्ट लाइन क्या कह रही है, the old man was very poor। अभी इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे a and तीनों का ही थोड़ा डिफरेंस जो है हमें पता चलेगा। Once upon a time there was a king. Here king has not been defined और here king is not specified now। अब किस किंग की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता यहाँ पे ना, हम यहाँ पे सिर्फ एक किंग की बात कर रहे हैं, एक किंग, एक टाइम पे एक किंग था। ठीक है, अब सेकेंड लाइन में हमने कहा द किंग वॉज वेरी काइंड, यहाँ पे हमने द के साथ जो है किंग को द के साथ जो है हमने लगा दिया। तो यहाँ पे द क्यों आया, क्योंकि हमें अब यहाँ पे ये पता है कि जो किंग अब सेकंड सेंटेंस में यूज हुआ है वो ही किंग है जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। जो पहली लाइन में लास्ट लाइन के अंदर जो है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, इस लाइन के अंदर ऑलरेडी किंग जो है वो हमने स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे हमने बता दिया कि उसी किंग के बारे में अब सेकंड सेंटेंस के अंदर बात हो रही थी, यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया द किंग वॉज वेरी काइंड। ठीक है, कौन सा किंग, जो किंग जिसके किंग के बारे में बात चल रही है पिछले सेंटेंस में। अब अगली लाइन में नेक्स्ट लाइन जो है वो क्या कह रहा है, कहता वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन कितने ही ओल्ड मैन हो सकते हैं ना, वो सिर्फ एक ओल्ड मैन की बात कर रहा है। यहाँ पे अभी तक हमें नहीं पता कौन ओल्ड मैन है ना, एक ओल्ड मैन। तो यहाँ पे और हमें यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे वोवल साउंड भी है तो एन लगेगा। ठीक है, आगे लास्ट लाइन जो है वो है द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। हेयर द आर्टिकल हैज बीन यूज्ड। द यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हमने सेम वो ही रूल लगाया है जो हमने पहले दो लाइन्स के अंदर रूल लगाया था। जहाँ यहाँ पे अब इस लाइन में फर्स्ट लाइन में थर्ड लाइन में हमें नहीं पता ओल्ड मैन कौन है। ठीक है, अब लास्ट लाइन में हमने क्या बोला, द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। अब यहाँ पे ओल्ड मैन स्पेसिफाई हो गया, कौन सा ओल्ड मैन, जिसके बारे में पिछले सेंटेंस में बात हो चुकी है, जिससे किंग जो है वो मिला, जिसे किंग मिला, यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया। इसलिए फोर्थ लाइन में हमने ओल्ड मैन के साथ द लगा दिया।
आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं ए एन एंड द की। इधर वाले साइड में मैंने ए एंड एन की एग्जाम्पल लिखी है, इधर वाले केस में जो है वो द की एग्जाम्पल है। अब देखना, सी ध्यान से देखो, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, सॉरी देयर वॉज अ बॉय। यहाँ पे जो बॉय है, अब यहाँ पे सिंपल हम एक बॉय की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हमने वर्ड, तो यहाँ पे हमने सिंगल लगा दिया ए। अब यहाँ पे द बॉय इन वाइट शर्ट इज हिज ब्रदर, हियर बॉय हैज बीन स्पेसिफाइड। कौन सा बॉय से कि हो सकते हैं कि वहां पे 10-15 बॉयज खड़े हों, है ना, 10-15 बॉयज खड़े हो सकते हैं, और उसके अंदर एक बॉय ऐसा है जो वाइट शर्ट के अंदर है, और वो जो है वो उसका ब्रदर है। यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया। यहाँ पे अब ए नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर चुके हैं कौन सा बॉय, इतने सारे लड़कों में से एक लड़का जिसने वाइट शर्ट पहनी है वो उसका ब्रदर है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। ही इज अ मैसन, ही इज अ मैसन, हेयर ए, यहाँ पे ए है, तो ए क्यों लगाया, क्योंकि हमने सिंपल बोला कि वो एक राजमिस्त्री है, मैसन वो एक राजमिस्त्री है। नॉर्मल हम ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि वो एक राजमिस्त्री है। इसी के पैरेलल हम अब द के अंदर देखते हैं कैसे यूज होएगा। He is the mason who has built my house. Here mason को हमने स्पेसिफाई कर दिया है, कौन सा मैसन, जिसने मेरा घर बनाया, ये वही मैसन है जिसने मेरा घर बनाया। Here we will not use any kind of indefinite article. Indefinite articles for example a and n, इन दोनों में से कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा, बिकॉज हेयर हमने जो नाउन है यहाँ पे मैसन जो है उसको हमने स्पेसिफाई जो है वो कर दिया है, क्या करके, कैसे बोल के, कि जिसने मेरा घर बनाया, तो यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया मैसन। अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है, थर्ड एग्जाम्पल में क्या बोला, ही इज एन एनडीए ऑफिसर, वो एक एनडीए ऑफिसर है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे एन के साथ एन कैसे लगा दें, है ना, तो ये हम अभी देखते हैं, आगे देखेंगे इसको। ही इज एन एनडीए ऑफिसर, थोड़ा सा बता देते हैं यहीं पे कि जैसे कि जब हमने ए और एन लगाना होता है तो हमें वोवेल्स नहीं देखने, हमें इंग्लिश के वोवेल्स नहीं देखने होते। अभी तक हमने यही पढ़ा होता है, हमने स्कूल टाइम में यही पढ़ा है कि हमें वोवेल्स देखने हैं एंड उनके अकॉर्डिंगली जो है हमें ए और एन लगाना है। अगर तो वोवेल्स हैं ए ई आई ओ यू, अगर तो ये लगे हुए हैं तो हम जो है एन लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट्स हैं तो वहाँ पे हम ए लगा देंगे, जो कि इनकरेक्ट हमने पढ़ा है अभी तक स्कूल टाइम तक। अब जो करेक्ट होता है, कैसे इनका लगाने का रूल क्या होता है, वो ये होता है कि हमने साउंड देखनी होती है इनको लगाते टाइम, इनको लगाते टाइम साउंड देखनी होती है, वोवेल साउंड देखनी होती है। हेयर एनडीए, अगर प्रोनाउंस करेंगे हम एनडीए को तो एन को प्रोनाउंस कीजिए, एन एन, है ना, हिंदी के वोवल की साउंड दे रही है, ए की आवाज दे रहा है, एन ए आ रहा है, तो here we will use an article, an यूज करेंगे, a यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से इधर वाले द वाले केस में क्या होएगा, द एनडीए ऑफिसर who has scolded me is my father, द एनडीए ऑफिसर, वो एनडीए ऑफिसर जिसने मुझे डांटा है, जो मुझे डांट के गए हैं, जिन्होंने मुझे डांटा है, वो कौन है, वो मेरे फादर है। यहाँ पे अब एनडीए ऑफिसर को हमने स्पेसिफाई कर दिया। एनडीए ऑफिसर कौन है, कौन सा एनडीए ऑफिसर, जिसने मुझे डांटा, जिसने मुझे डांटा, ठीक है। 10 एनडीए ऑफिसर्स खड़े हैं, 10 एनडीए ऑफिसर्स खड़े हैं। अब उनमें से एक एनडीए ऑफिसर ऐसा है जिसने मुझे डांट दिया है, और साथ में वो ये बोल रहा है कि वो मेरे फादर हैं, जिन्होंने मुझे डांटा है वो मेरे फादर हैं। हम इशारा करके बोल रहे हैं, ठीक है। सेम ऊपर वाले में भी ऐसे बोला था ना, बॉय इन वाइट शर्ट, 10-15 बॉयज खड़े होंगे और उनमें से कोई एक बॉय जो वाइट शर्ट के अंदर है वो उसका भाई है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हम आगे चलते हैं, अब रूल्स के ऊपर आते हैं। रूल्स के ऊपर क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे ए और एन कैसे लगता है, ठीक है। ए एंड एन आर यूज्ड विद सिंगुलर, ध्यान से देखना यहाँ पे, विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स विच आर इंडेफिनिट और इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सी
जो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर मतलब सिंगल है, जो प्लूरल फॉर्म में नहीं है, प्लस वो काउंटेबल फॉर्म में भी है, अनकाउंटेबल फॉर्म में नहीं है। सो हियर दो चीजें हमने देखनी है ए एंड एन को अप्लाई करते टाइम, यूज करते टाइम। फर्स्ट थिंग इज नाउन जो है वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लस वही नाउन जो है वो काउंटेबल भी होना चाहिए। अनकाउंटेबल ऑफ कोर्स अगर सिंगुलर है तो वो काउंटेबल ही फॉर्म में ही रहेगा, है ना। तो वो वाले नाउन्स जो सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, और विच आर इंडेफिनिट और इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम कैसे, जैसे हमने पीछे पैरा लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ पहले सेंटेंस में, इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया। सेकेंड टाइम में हमने द लगा दिया, वो हम द वाले केस में पढ़ेंगे। सो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, कैसे हम लगाते हैं इनको। सबसे पहले जो है ए को देखते हैं और फिर बाद में हम एन को देखेंगे। ए का जो है, ए को अप्लाई करते टाइम हम कॉन्सोनेंट साउंड्स देखते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स देखते हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड्स और अल्फाबेट्स नहीं बोला मैंने, ध्यान से देखना, मैंने कॉन्सोनेंट साउंड्स बोला है, कॉन्सोनेंट टर्म्स और कॉन्सोनेंट अल्फाबेट्स नहीं बोला मैंने। तो हियर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखो कॉन्सोनेंट देखना, अब फॉरेस्ट गार्ड है, कोई एक फॉरेस्ट गार्ड, तो हियर हमने ए लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इनको प्रोनाउंस करके देखना है कि साउंड किस चीज की दे रहे हैं। फॉरेस्ट, फ की आवाज आ रही है, सो हियर वी विल यूज ए। अब आ जाती है बारी अब 1 रुपी नोट। अब हमने स्कूल टाइम तक क्या पढ़ा था कि अगर ओ लगा हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, एन, है ना, एन लगाएंगे। लेकिन हमने क्या देखना है, कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वोवेल साउंड्स। अब 1 को प्रोनाउंस करके देखो कि ये वोवेल साउंड दे रहा है या नहीं, इनको प्रोनाउंस करके देखना है। 1 व की आवाज दे रहा है, 1 रुपी नोट। हियर अब व की आवाज है मतलब कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे हमने ए लगा दिया। आगे थर्ड एग्जाम्पल इसकी क्या कह रही है, अ यूरोपियन। अब देखा जाए तो ये भी हमारा वोवल ही है, ए ई आई ओ यू, है ना, ए ई सेकेंड ही वोवल है हमारा अल्फाबेट्स में, इंग्लिश में। लेकिन अगर इनको प्रोनाउंस करेंगे हम तो ये यूरोपियन, य की साउंड कर रहे हैं, प्रोनाउंस करके देखिए इसको, यूरोपियन, य। सो हमने साउंड देखा तो कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो यहाँ पे हमने ए लगा दिया। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी, य की आवाज आ रही है यहाँ पे भी, लेकिन वैसे तो इंग्लिश का वोवल है, तो हमने क्या बोला था कि हमने वोवल नहीं देखने हैं, हमने वोवल साउंड देखनी है एंड कॉन्सोनेंट साउंड देखनी है। हमें वर्ड्स पे नहीं जाना है, हमें प्रोनाउंस करके अप्लाई करना है, ना कि देख के वर्ड को, ठीक है। आई होप कि ए वाला समझ आ गया हो। अब आते हैं हम वोवेल साउंड्स के ऊपर, एन के ऊपर। एन के ऊपर वाला केस जैसे है कि अब ईगल है ना, ईगल, इसको प्रोनाउंस करके देखिए, ईगल, ईगल, ठीक है, ईगल। इसके साथ ये हिंदी वोवल का जो है साउंड दे रहे हैं, ई की साउंड दे रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एन लगा दिया, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, एन ऑनेस्ट मैन। जब हम ऑनेस्ट को प्रोनाउंस करते हैं तो एच साइलेंट रहता है ना। अब एच साइलेंट क्यों रहता है, ये तो ब्रिटिशर्स को ही पता होगा, अंग्रेजों को ही पता होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो उनको ही फॉलो करेंगे ना, हम तो इंग्लिश को ही फॉलो करेंगे, उधर वाली कंट्रीज को, ब्रिटिश कंट्री को, यूएसए, इनकी इंग्लिश है तो हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है ना, ये हम तो फॉलो करते आ रहे हैं। तो अगर इन्होंने बोला कि ये ऑनेस्ट है, हॉनेस्ट नहीं है, तो ऑनेस्ट अगर बोलेंगे तो ओ की आवाज आएगी, ओ ऑनेस्ट। सो यहाँ पे साउंड वोवल की है, एन लगा दिया। उसी तरीके से अब एन एक्सरे मशीन। अब एक्सरे जो है, एक्स जो है ये तो हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है ना, लेकिन हमने क्या लगाया इसके साथ, हमने लगाया इसके साथ एन, क्योंकि ये साउंड किस चीज की कर रहा है, ये साउंड एन साउंड कर रहा है वोवल की, वोवल एक्स
ए की आवाज कर रहे हैं ना, एक्सरे ए। सो हियर हमने एन लगा दिया, हमने प्रोनाउंस करके लगाना है हमेशा, ठीक है। हमने जस्ट वर्ड को देख के नहीं लगाना है, सामने अगर वर्ड दिख गया तो उसको देख के हमने ए और एन लगा दिया, उसको पहले प्रोनाउंस करो। अगर तुम्हें डाउट है कि ये क्या चीज है, कैसे इसके साथ है ए और एन अप्लाई करना, उसको प्रोनाउंस करके देखिए, ठीक है। प्रोनाउंस करते टाइम जैसे मुंह से वो वर्ड निकलता है, स्टार्टिंग फेज जो उस वर्ड की है, अगर तो वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो ए लग जाएगा, अगर वोवल साउंड दे रहा है तो एन लग जाएगा। अब आगे आ जाता है एम एल ए। अब एम तो कॉन्सोनेंट है जी, जिस तरह से एन जो है वो भी कॉन्सोनेंट था, लेकिन हमने उसके साथ एन लगाया था क्योंकि प्रोनाउंस ए ही कर रहा था वो। इसी तरीके से अब एम एल ए को प्रोनाउंस करके देखिए एंड फिर उसके साथ खुद मतलब सोचिए इसको कि इसके साथ ए लगेगा या एन लगेगा। मैंने तो एन लगा दिया यहाँ पे क्योंकि मुझे तो प्रोनाउंस करके ये लगा कि ए की आवाज दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट नहीं, ये वोवल की साउंड दे रहा है मुझे तो मैंने यहाँ पे एन लगा दिया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। आगे अब देखिए, जब हमने वोवल साउंड देखने होते हैं, जब मतलब वोवल साउंड देखने होते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कौन से वोवल साउंड देखने हैं। हमने ये हिंदी के वर्ड्स जो है ना, ये वाले, इनको बोलना है, इनकी साउंड अगर दे रहे हैं ना वर्ड तो वो हमारी वोवल साउंड है। गॉट इट, यहाँ तक। अब मैंने ये देखो, मैंने सारे भी नहीं लिए, सारे वोवल्स भी नहीं लिए, सिर्फ ये स्पेसिफिक वोवल्स लिए हैं मैंने हिंदी के, सारे वोवल्स नहीं है उसमें, और फ्लोकियर वर्ड्स और भी हैं, सिर्फ ये वाले वर्ड्स उठाए और इनकी जो साउंड करेगा वो हमारा जो होगा वो हमारे वोवल साउंड्स होंगे और वहां हम एन जो है अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे। अब आ जाते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? कहता द इज यूज, द जो है, द क्या कौन सी आर्टिकल है? ये हमारी डेफिनेट आर्टिकल है। द जो है कह रहा है कि द इज यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स विच आर डेफिनेट और विद नाउन्स that have already been introduced, जिनकी एक बार इंट्रोडक्शन हो चुकी है, उनके बारे में बोल रहे हैं कि उनके साथ क्या लगेगा? द लगेगा। ध्यान से देखना, मैंने पहले रूल में क्या बोला था ए और एन के केस में? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है। लेकिन द के केस में क्या है? काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। काउंटेबल कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे पेन, गर्ल्स, बॉयज, बैग्स, कुछ भी, मतलब ऐसे जिनको काउंट कर सकते हैं। अब अनकाउंटेबल के केस में कौन से आते हैं नाउन्स? इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि अनकाउंटेबल में वो वाले नाउन्स आते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, इनको तो मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। अब राइस है, राइस तो किलोग्राम्स में आते हैं ना, तो हम इनको एक एक राइस को, एक एक उसका जो होता है बीज होते हैं, एक एक ग्रेन जो है वह हम उसको तो भी काउंट करेंगे ना, एक एक सीड को काउंट नहीं करते, हम इनको किलोग्राम्स में लेते हैं, ठीक है। अब इसी टाइप से और भी बहुत चीजें आ जाएंगी, जैसे शुगर है। अब शुगर को हम काउंट थोड़ी कर सकते हैं, अनकाउंटेबल तो होती है। तो ये जो होते हैं ये हमारे अनकाउंटेबल टाइप ऑफ नाउन्स होते हैं। बाकी जब हम नाउन्स वाला टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके साथ प्रपोजिशंस भी कौन सी लगती हैं और इनके साथ आर्टिकल्स, जैसे भी जो भी, ये आर्टिकल का तो मैं अभी बता दूंगी, बाकी इनके साथ प्रपोजिशंस कौन सी लगती हैं एंड कैसे यूज होता है इनका, वो सारा जो है मैं बताऊंगी नाउन्स के टॉपिक में। अब क्या कहा उसने, एक बार पढ़ते हैं। द इज यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स विच आर डेफिनेट और विद नाउन्स दैट हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब जो मैंने पैरा लिखवाया था, क्या लिखा था? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ठीक है। अब देयर वाज अ किंग, अब सेकेंड लाइन में क्या बोला था उसने? कहता
द किंग वॉज वेरी काइंड, द किंग वॉज वेरी काइंड। अब क्या उसने बोला, कहता है कि ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। पिछली लाइन में वंस अपॉन टाइम देयर वाज अ किंग, वहां पे ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो चुके, उसकी इंट्रोड्यूस हो गया एक किंग, है ना। अब सेकेंड लाइन में हमने वहां पे द लगा दिया, तो यही वो बात बोल रहा है कि जो पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है तो उसके साथ हम अगले सेंटेंस में द लगा देंगे। गॉट इट यहाँ तक। अब आगे आ जाता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, नो आर्टिकल इज यूज्ड विद द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस। जनरली जो जनरल रूल जो रहता है वो पर्सन के नाम के साथ या फिर प्लेस के नाम के साथ जो है आर्टिकल यूज नहीं होता है। लेकिन 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 बात यहीं खत्म नहीं होती, ये रूल यहीं खत्म नहीं होता, उसने एक्सेप्शन बताई है साथ में। बट व्हेन दैट नेम इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन पर्पस इट इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय द। वैसे जनरल केस ये है कि नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन कह रहा है कि अगर वो ही नाम कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज हुआ है तो वो हमेशा प्रेसीडेड होएगा बाय द। तो हमेशा आर्टिकल कौन सा लगेगा उसके साथ, द। अब रूल को थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसकी, फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है कि राहुल इज द राम मॉडर्न इंडिया। अब राहुल को ना हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, राम के साथ, है ना। हमें ये बोला राहुल जो है वो मॉडर्न इंडिया का राम है। यहाँ पे हियर ऑफ लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, कंपैरिजन तो कर रहे हैं हम, राहुल और राम का कंपेयर कर रहे हैं, है ना। इसी तरीके से दूसरा क्या है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे भी हम कंपेयर कर रहे हैं कालिदास को हम कंपेयर कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर के साथ, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, कालिदास है ना वो शेक्सपियर है, वो शेक्सपियर के साथ हमने द लगा दिया यहाँ पे क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे कंपेयर जिस पर्सन के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं ना उसके साथ द लगेगा, इसके साथ द नहीं लगेगा, राहुल के साथ या कालिदास के साथ। जिसके पर्सन के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उसी के साथ द लगेगा। अब थर्ड एग्जांपल भी देख सकते हैं, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। वैसे तो स्विट्जरलैंड के साथ द लगता नहीं है ना, स्विट्जरलैंड जो नाम है वो सिर्फ स्विट्जरलैंड है, द स्विट्जरलैंड नहीं है। तो हियर हमने द लगाया क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे कश्मीर एंड स्विट्जरलैंड को। कश्मीर जो है वो स्विट्जरलैंड है हमारे इंडिया का। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। वैसे मैंने बता दिया है ये कि हमने वैसे कोई आर्टिकल जो है यूज नहीं करना होता है नेम के साथ, नेम ऑफ पर्सन और प्लेस के साथ, लेकिन कहाँ यूज करना है, जहाँ पे कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज हो चुका है, जब यूज होता है पर्सन का नाम और प्लेस का नाम तो वहां पे हम जो है द लगाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं रूल नंबर 4 के ऊपर। रूल नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है, नो आर्टिकल इज यूज्ड विद द नेम ऑफ मेटल बट व्हेन दैट नेम इज फॉलोड बाय द, ठीक है, देन दैट विल बी प्रोसीडेड बाय द। वही है ना, ऑफ का मतलब कि हम एक टाइप कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कह सकते हो कि नो आर्टिकल इज यूज्ड विद द नेम ऑफ अ मेटल, मतलब जैसे हम सिंपल बोल देते हैं ना, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, है ना। गोल्ड इज यहाँ पर मैं एग्जांपल देख लेती हूँ रूल नंबर 4 की। गोल्ड इज अ प्रीशियस ये तो सिंपल एग्जांपल है जनरल रूल की कि जो मेटल का नाम है जहाँ पे हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, लेकिन आगे जो एक्सेप्शन वाला दूसरा रूल इसका क्या कह रहा है, बट के बाद व्हेन दैट नेम इज फॉलोड बाय ऑफ देन इट विल बी प्रीसीडेड बाय द। फॉर एग्जांपल द गोल्ड of
साउथ अफ्रीका is of pure quality। सी मतलब गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज ऑफ प्योर क्वालिटी, है ना। सिंपल यहाँ पे हमने क्या बोला, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, लेकिन दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट रूल, दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। मैंने वैसे एग्जांपल देने के लिए बोला कि यहाँ पे हम ना एक कंट्री की एक स्पेसिफिक गोल्ड की बात कर रहे हैं। कौन सी गोल्ड की? साउथ अफ्रीका की गोल्ड की, द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, है ना। जैसे अगर सिंपल हम गोल्ड की बात करते हैं तो फिर हमने ये सिंपल ऐसे लगा देना, गोल्ड इज प्रीशियस नेचर, प्रीशियस मेटल, और इधर हमने बोला कि द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज ऑफ प्योर क्वालिटी, इज ऑफ प्योर क्वालिटी। सो हियर वी कैन से कि यहाँ पे हमने एक गोल्ड को स्पेसिफाई कर दिया, पर्टिकुलर जो गोल्ड है उसकी बात की है यहाँ पे, ठीक है। आई होप रूल 4 भी समझ आ गया हो। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? फर्स्ट रूल में हमने पढ़ा है, फर्स्ट रूल में जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा? फर्स्ट रूल के अंदर हमने पढ़ा कि जो हमारा ए एंड एन है ये हम कैसे लगाएंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ। अब सेकंड रूल के अंदर क्या पढ़ा था? सेकंड रूल के अंदर हमने पढ़ा था कि द कैसे लगेगा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जो कि ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड हो चुके हैं। थर्ड रूल में हमने क्या पढ़ा कि जो आर्टिकल है वो पर्सन और प्लेस के नाम के साथ यूज नहीं होता, कोई भी आर्टिकल, लेकिन होता कहाँ है? जब वो एज ए कंपेरिजन पर्पस जो है यूज किया जाता है वो नाम, गॉट इट। जहाँ पे वो नाम कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज किया जाए तो वहां पे द लगेगा, वहां पे ए और एन नहीं लगेगा। रूल 4 में क्या कहा? रूल 4 में कहा कि जो मेटल का नाम है, नेम ऑफ अ मेटल, देयर मतलब अगर हमारा जो मेटल है, अगर मेटल का कोई नाम यूज किया है, गोल्ड है, सिल्वर है ना, कुछ भी है, तो उसके साथ हम जो आर्टिकल है कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। लेकिन दिस इज जनरल रूल, एक्सेप्शन रूल इज ऑल्सो देयर, इन एक्सेप्शन इज ऑल्सो देयर, दैट इज जब नाम जो है, दैट नेम इज फॉलोड बाय ऑफ। ऑफ क्या है? प्रपोजिशन। अगर ऑफ के साथ फॉलो होएगा तो वो जो नाम है गोल्ड का, जो मेटल का नाम है, वो द के साथ प्रीसीडेड विद होएगा। प्रीसीड मतलब कि उसके आगे जो है फिर द लग जाएगा। प्रीसीड मतलब पहले, सक्सीड मतलब बाद में, पीछे। तो आज हमने रूल 4 तक किए हैं, आगे जो हमारे रूल्स रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।